अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में जिस प्रेजेंटेशन की हम बात करने जा रहे हैं वो है साइट रिक्वायरमेंट। आप जिस साइट पे काम करोगे वो कितनी पुरानी है और अप्रूव है या नहीं है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। उन सारी रिक्वायरमेंट्स की डिस्कशन हम करने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर, ताकि आपको अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ जाए तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ जाए तो आपको इन चीज़ों का पता हो। तो बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ और करते हैं आज का काम स्टार्ट। रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इस्टेब्लिश बिल्ड अप एरिया, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। पिछले आप रेफ़र कर सकते हैं, पिछली जो प्रेजेंटेशन हमने डिस्कस की थी उसमें बताया था आपको कि इस्टेब्लिश बिल्ड अप एरिया होता है जो काफ़ी देर से जो है ना बिल्ड हुआ हो, तकरीबन 20-25 साल से। ठीक है, मैंडेटरी ओपन स्पेसेस फॉर इस्टेब्लिश बिल्ड अप एरिया। ठीक है, ये इनका जो एक शेड्यूल है, MDA बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन है, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्लाट साइजेस हैं ये 5 मरला और जो है ना उसके बाद जो है ना 5 मरला और अबव। उसके लिए जो बिल्डिंग लाइन की ये जो हमने ओपन स्पेसेस छोड़नी होती है फ्रंट पे और बैक पे, और 10 मरला है, 30 मरला है। ठीक है, उसके बाद 2 कनाल है। इसके लिए जो हमने मैंडेटरी ओपन स्पेसेस छोड़नी होती हैं उनका ये एक शेड्यूल है आपको समझाने के लिए। ठीक, आगे बिल्डिंग हाइट है। बिल्डिंग हाइट जो है ना हम 38 फीट जो है ना रखते हैं, जो अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए होती है। और अगर इसे एक्सीड करना पड़े, ठीक है, आप 2 या 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो वो मैक्सिमम हाइट जो है वो 45 फीट होगी। ये एंड पे लिखी हुई है, बाकी आप पढ़ेंगे मज़ीद तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, जो हाइट है क्राउन ऑफ द रोड मींस ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम कि रोड से लेके टॉप तक जो हाइट होगी हमारी वो 38 फीट होगी। ये लिखा भी हुआ है कि शैल नॉट एक्सीड 38 फीट से अबव ना हो। ठीक है, और अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो फिर बिल्डिंग हाइट जो होगी वो 45 फीट होगी। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे हाइट, अब ये देखें ना आप, ये हमारे पास क्राउन ऑफ द रोड होता है। ठीक है, मतलब कि रोड जो जा रहा है ना फ्रंट से वो, और ये फ्लोर लेवल है। ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा कि जो हमारे घर का फ्लोर लेवल होता है वो जो है ना बाहर का रास्ता है या रोड है जो भी है उससे ऊंचा होता है, ताकि आपके घर का पानी जो है इजीली बाहर जा सके। बारिश का कोई भी पानी जमा है तो वो बाहर जा सके। अगर आपने कहीं भी देखा हो कि अगर फ्लोर जो है ना वो नीचे हो, रोड ऊपर हो, तो रोड का सारा पानी जो है ना अंदर आ जाता है। ये इसका जो है ना सिविल इंजीनियर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये पेपर पिट वाल जो जिसके बारे में हमने बात की थी कि छत से ऊपर जो है ना 2.5 फीट 2 फीट और 9 इंच लिखा हुआ है मिनिमम, जो है ना यहाँ तक आप एक वाल जो है ना बना सकते हो। और ये स्टोरीज बनाई हैं उसने, फर्स्ट स्टोरी है, सेकंड है। ठीक है, तो इनकी भी 9 फीट और 6 इंचज़ हाइट जो है ना मिनिमम रखी हुई। ये भी MDA से जो है ना कॉपी की गई है चीज़, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से। आगे पोर्स है। अब जो है ना हमने हर घर में जो है ना गाड़ी की एक स्पेस छोड़नी होती है, अगर किसी के पास है या नहीं है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि 10 मरला का है या 5 मरला का, तो हमें कोशिश करनी होती है कि गाड़ी के साथ थोड़ी सी जगह बच जाए जिससे हम इजीली गुजर के अंदर जा सकें, और गाड़ी खड़ी करने के लिए अलहदा जगह हमारे पास जो है ना वो भी होनी चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने लिखा हुआ है कि पोर्च नॉट एक्सीडेड 20 फीट। ठीक है, 20 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर 10 मरला या अबव है। ठीक है, उससे, और अगर इससे कम है तो फिर 5 फीट कर लेंगे उसका जो साइज़ है हमारा। ठीक है, उसके बाद टॉयलेट और बाथरूम। आपने देखा था कि हमने मैंडेटरी ओपन स्पेसेस जो है ना फ्रंट पे और बैक पे छोड़नी होती है। ठीक है, और हमें जो है ना बिल्डिंग अथॉरिटीज़ अलाउ करती हैं कि आपने जो बैक पे छोड़ी है ना ओपन स्पेस, उस पे आप एक टॉयलेट या बाथरूम बना सकते हो। ठीक है, तो उसकी उसकी भी जो हाइट है ना वो 8 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसका जो साइज़ है वो 40 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे अप्रूव्ड स्कीम है। ठीक है, ये अप्रूव्ड स्कीम होती हैं जिनमें ये सारा
जो है ना जोनिंग हुई हुई होती है, उनमें रोड जो हैं हर चीज़ प्रॉपर तरीके से अप्रूव की जाती है, और उसके बाद वो स्कीम जो है ना वो बिल्डअप एरिया बन जाता है जहाँ पे घर वगैरह सारे बनाए जाते हैं। अब ये डिफरेंस आप देखें कि जो हमने पहले देखा था मैंडेटरी ओपन स्पेसेस, उसमें बिल्डिंग लाइन में 5 मरला का जो था उसका सिर्फ एक स्पेस छोड़ी हुई थी। ये पीछे अगर आप पाएँ तो ये देखें एक स्पेस छोड़ी हुई थी, रेयर स्पेस नहीं छोड़ी थी। लेकिन जो अप्रूव्ड स्कीम है उसमें ये होता है कि आपको फ्रंट और बैक दोनों पे स्पेस छोड़नी होती है, ठीक है। ये LDA से पिक किया गया सोर्स जो है, LDA का है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, कि आपको फ्रंट और बैक से जो है ना स्पेस छोड़नी होती है। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है कि आपको ताज़ा हवा आती रहती है। अगर आप फुल बंद घर बना दो तो वो हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो है ना लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि अभी अलाउ किया जाए। अब लाहौर के कुछ एरियो में अलाउ कर दिया गया है कि आप जो है ना ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है। एक जो फ्लोर है आप उस एक घर के ऊपर जो है ना और भी बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। 2 3 3 तक अलाउ कर दिया गया है कि आप 3 जो है ना फ्लोर बना सकते हैं, 3 बिल्डिंग्स, ठीक है, 1 बाय 1 उस पर बना सकते हैं। कुछ एरियाज़ में अलाउ किया गया है लाहौर में कि ताकि स्पेस बच सके। पाकिस्तान चूँकि एक ज़रूरी मुल्क है तो दिन ब दिन जो है ना ज़मीन की कमी आती जा रही है। ऐसा ना हो कि ये जो है ना स्कीम्स जो है ना सारी जगह कवर कर लें तो कल को जो है ना फूड की जो है ना किल्लत आ जाए कि हमें जगह ही ना बचे जहाँ पे हम जो फसलें वगैरह उगा सकें, ठीक है। तो ये अब गवर्नमेंट भी यही कोशिश कर रही है कि प्लाट छोटे बनाए जाएं और उन पे ज़्यादा स्टोरीज बनाई जाएं, ठीक है। इसलिए उनकी कोशिश है कि जगह कम कवर हो, ठीक है, और हाइट बेशक ज़्यादा कर दी जाए बिल्डिंग की, लेकिन जगह जो है ना वो बच सके। ये प्रूफ स्कीम का था हमारे पास, जो कितनी कितनी ओपन स्पेसेस छोड़नी होती हैं, ठीक है। 2 कनाल का 20 बिल्डिंग लाइन रेयर स्पेस, और जो है ना दूसरी दोनों साइडों पे 10-10 फीट जो है ना हमने जगह छोड़नी है। अगर फार्म हाउस होता है, फार्म हाउस में नंबर ऑफ़ स्टोरीज परमिशन इन अ फार्म हाउस शैल नॉट बी मोर देन 2, क्योंकि फार्म हाउस जो है ना खुला एरिया होता है। इसमें उन्होंने कहा है कि 2 स्टोरीज से ज़्यादा की बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, और उसकी हाइट जो है ना मैक्सिमम वो 30 फीट होनी चाहिए। मैंडेटरी स्पेसिस जो है ना 2 कनाल अबव सेक्शन 2 में शैल बी एबल एप्लीकेबल, ठीक है। अब ग्राउंड कवरेज जो है ना वो 30% होगी इसकी। कोई भी आप फार्म हाउस बना रहे हो तो उसमें डबल स्टोरी मैक्सिमम कर सकते हो आप, ये नहीं कि 3-4 स्टोरीज बना दो। फार्म हाउस में 1-8 स्टोरीज ही होती हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि आप अगर कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो किसी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज से पढ़ा हुआ है, काउंसिल से रजिस्टर्ड, उसके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसकी डिग्री एक्रेडाइज है, तो वो जो है ना अपने बिजनेस या क्लिनिक के लिए या ऑफिस के लिए, कोई लायर है, ठीक है, वो ऑफिस के लिए जो है ना 25% जो है ना फ्लोर एक्सीड कर सकता है, ठीक है। और आम इंसान या कोई घरों में इसकी इजाज़त नहीं होती, लेकिन एक प्रोफेशनल बंदा जो है ना अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए 25% जो है ना यूज़ कर सकता है प्लेस। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।